स्वागत है हमारी क्लास जतुर के अंदर एक बार फिर। जो हम अभी जो टॉपिक बात कर रहे हैं ना, वो टॉपिक चल रहे हैं। पहले तो भानगढ़ वाला किला हो गया था, क्या रहस्य था भूतों का किला भानगढ़, थर्ड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन एशिया। और भारत के अंदर जो उसका स्थान आता है वो आता है पहला। और जो सेकंड नंबर पे जो भाग है, जो सबसे हॉन्टेड प्लेस अपने भारत के अंदर सेकंड नंबर पे जो आता है वो है कुलधरा। ये सभी राजस्थान हिस्ट्री के पार्ट हैं। कुलधरा धरा रेगिस्तान इलाका तो कहाँ का है? जैसलमेर का। तो ये जो जैसलमेर, ये जो जगह है ये कहाँ है? कुलधरा। धरा आ गया जैसलमेर, रेतीला एरिया जो क्षेत्र है वो कुलधरा वाला आ गया जैसलमेर। कहाँ का? कुलधरा। जो गांव की जो बसावट है वो किस क्षेत्र में है? जैसलमेर। जैसलमेर लगभग 17-18 किलोमीटर दूरी पे है। ये कितने किलोमीटर? 17 से 18 किलोमीटर दूरी पे जो गांव है वो कुलधरा है। तो सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे जो सेकंड, जो दूसरे नंबर पे ये भूतिया जगह जिसका नाम आता है वो है कुलधरा। फर्स्ट पे आता है भानगढ़, सेकंड पे कुलधरा। ठीक है, तो क्लास शुरू से पहले कुछ लाइन सुनिएगा, जो लाइन वगैरह है वो सुनिएगा कि मंजिल कैसे मिलती है। ये पता है उस राही को। मंजिल कैसे मिलती है ये पता है उस राही को। दिल में जुनून जगाना पड़ता है कि उस मंजिल को पाने के लिए जो राही उसको पा रहा है, एक जज्बा चाहिए, एक जुनून चाहिए उसे पाने को। मैंने जाके उस चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है। मैंने जाके उस चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, तो उसने कहा कि तिनका उठाना पड़ता है। हर चीज़ से कुछ नहीं होता है, एक एक चीज़ जुड़ के ही आगे बड़े रूप में धारण वो कर लेती है। ठीक है, तो चिड़िया से मैंने जाके पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, तो उसने कहा कि तिनका उठाना पड़ता है। तो आगे टॉपिक हमारा कुलधरा, जैसलमेर का। ये जैसलमेर क्षेत्र के अंदर आता है ये कुलधरा गाँव। मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है इंडिया के अंदर सेकंड नंबर पे। जैसलमेर से 17-18 किलोमीटर दूरी पे ये इसकी बसावट है। अब यहाँ जो बसावट है ना, ये बसावट कुलधरा गांव की, ये किन की थी? ये थे पालीवाल ब्राह्मण। पालीवाल ब्राह्मण थे, वही इसी गांव में निवास करते थे। ये जो गांव था ये पालीवाल ब्राह्मणों का ही एक गांव था। अब देखना, इस नाम में ही दम है। पालीवाल किस जिले से है? ये पाली जिले से है। ये पाली जिले से विस्थापित होकर वहाँ से निकल गए थे ये पालीवाल ब्राह्मण। ये वहीं से आए हैं। ये पाली जिले से विस्थापित होकर जैसलमेर आए। जैसलमेर में कुलधरा क्षेत्र में आए। कौन है? पालीवाल ब्राह्मण। कि ये जो पालीवाल ब्राह्मण है, इन्हीं की बसावट कुलधरा गांव के अंदर है। यही लोग वहाँ की बसावट में आते हैं। कौन? पालीवाल ब्राह्मण। अब देखना, पालीवाल जमींदार, जो ज़मीनों का सौदा करते हैं वो जमींदार। ठीक है, तो ये पालीवाल, ये पाली ज़िले से ही इनका जो नाम है पाली ज़िले से ही बना, पालीवाल ब्राह्मण। ठीक है, तो ये कहाँ आ गए? जैसलमेर के कुलधरा क्षेत्र में आकर उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया। तो कुछ तर्क है कि ये जो जगह बनी है ये हॉन्टेड बनी है। ये कैसे बनी? क्या तर्क थे, क्या वितर्क थे, क्या इसकी किंवदंतियाँ हैं? मतलब क्या कड़ियाँ हैं कि लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं? पहले क्या था, वो आज किस खंडर में बदल गया? ठीक है, ये तो देखिए यहाँ तो बोर्ड दिख रहा है, साइन बोर्ड, जहाँ पर रेजर होटल वगैरह लिखा हुआ है, ये वहीं का ही है। जहाँ कुलधरा जाओगे तो वहाँ पर ये साइन बोर्ड ज़रूर दिखेगा। और ये जो खंडर, ये पूरा पेज देखिए, इस पूरे पेज के अंदर खंडनुमा जो आकृति हैं, तो टूटे फूटे गांव हैं। इसके जो क्षेत्र है इसका कुलधरा का, तो आपको सब दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। देख लो, आज ये गांव क्या था? एक अच्छा खासा गांव था जो आज एक खंडर में बदल गया। जैसे ही भानगढ़ किला था, अच्छा खासा था, एक तांत्रिक श्राप के कारण वो खंडर में बदल गया। आज वहाँ लोग जाने से भी डरते हैं। लेकिन इस गाँव की अगर बात करूँ तो इस गांव का जो पहला आदमी है, पालीवाल ब्राह्मण तो इसमें आए थे,
लेकिन पहला आदमी कौन है? पहला आदमी कौन है? वो है, उसका नाम है कधान। कधान, कधान नामक व्यक्ति यहाँ सबसे पहले आया था। कधान नामक व्यक्ति यहाँ सबसे पहले आया था। ठीक है, किसके अनुसार? तारिक ए जैसलमेर, तारिक ए जैसलमेर एक पुस्तक है। तारिक ए जैसलमेर पुस्तक में कहा गया है कि जो सबसे पहले जो आदमी, जो पालीवाल ब्राह्मण इस गांव में आकर बसा था, वो था कधान। कधान नामक व्यक्ति ने आके यहाँ पे बसावट की थी। 84 गाँव का गांव ये कहलाता था। ठीक है, जिले की जनसंख्या भी, इसकी जनसंख्या काफ़ी थी, 10,000 के करीब इसकी जनसंख्या थी। ठीक है, कधान नामक व्यक्ति यहाँ आने वाला प्रथम व्यक्ति था। ये तारिक जैसलमेर में बताया गया है। ठीक है, अब हर गांव जो आता है वो एक श्रापित होता है। कोई भी जगह होती है, कुछ हो जाता है, कोई मर जाता है, कोई फांसी बैठक के मर गया, तो कच्ची मौत जनसंख्या होती है, वो फिर ऐसे भटकते हैं। कहते हैं कभी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी एक मान्यता है कि कच्ची मौत होती है, वो किसी इंसान की अगर इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर इंसान भटकता रहता है, ना खुश होने देता है, ना दूसरों को होने देता है। ठीक है, तो इस गाँव में ऐसा क्या हो गया था? क्यों ये गांव एक सुनसान बन गया? जहाँ हंसती खेल जिंदगी निवास करती थी, वहाँ आज दूर दूर तो कोई इंसान नहीं दिखाई देता। कई लोग यहाँ पे गए थे, कहते हैं कि हमारे यहाँ पे हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई हमें पुकार रहा है, किसी अनजान शक्ति का हमें एहसास होता है कि कोई अनजान शक्ति हमारे चलो घूम रही है, हमारे पीछे है। तो इस गाँव का एक तथ्य है, एक रहस्य है। वो रहस्य क्या है कि इस गाँव में कहा गया है कि ये जो था ना पालीवाल ब्राह्मण, इन पालीवाल ब्राह्मण जो मुखिया था, कौन? मुखिया, गांव का मुखिया। हर गांव का एक मुखिया होता है, में सरपंच होता है। तो इसमें कहा गया है, इसके जो तथ्य है इसके बारे में, जो किंवदंतियाँ हैं, ये कहा गया है कि यहाँ एक पानी की किल्लत सी बढ़ गई थी। मतलब अकाल मान लो, कुछ भी मान लो, कि यहाँ पानी की किल्लत सी हो गई थी। पानी पीने के लिए भी बिल्कुल नहीं था। इंसान 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 10 दिन तक बिना खाए रह सकता है, लेकिन पानी पिए बिना नहीं रह सकता। अगर ये कंडीशन आपके पास भी आ जाए, पानी ना हो, तो दूसरी जगह विस्थापित होना अपनी मजबूरी बन जाएगी, अपन को वहाँ विस्थापित होना ही पड़ेगा। तो यही बताते हैं। एक दो तथ्य पहला है इसके अंदर, वो ये कहते हैं कि इस गाँव के लोगों को विस्थापित क्यों ना पड़ा, तो इस गाँव में पानी की किल्लत हो गई थी। क्यों? जैसलमेर एरिया वैसे भी धरातली एरिया है, मिट्टी वगैरह आ जाता है। ठीक है, मूसला क्षेत्र आता है वहाँ पे अंदर, तो वहाँ पर पानी की किल्लत होना भी एक स्वाभाविक बात है। तथ्य को मान भी सकते हैं। तथ्य पहला यही है, पानी की किल्लत कारण लोग विस्थापित हो गए और वहाँ रातों रात खाली करके चले गए। एक जो दूसरा तथ्य है, तथ्य पहला क्या है? पानी की समस्या से विस्थापित, पानी की समस्या, लोग विस्थापित हो गए, गांव को छोड़ दिया। जो दूसरा तथ्य आता है, सेकंड नंबर जो तथ्य आता है, वो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं कि लोग यहाँ तंग आ गए थे। किससे? एक था, मंत्री था जैसलमेर का, सलीम सिंह। कोई सलीम सिंह कहता है, कोई सलीम सिंह कहता है, लेकिन नाम का सलीम सिंह ही आता है। तो सलीम सिंह क्या करता था, एक इस मुखिया इसकी बेटी थी, जो पुत्री थी, बेटी थी, वो अत्यंत सुंदर थी। सुंदरता ही भानगढ़ में ले डूबी थी। तांत्रिक मौत हो गया था, भानगढ़ तबाह। कुलधरा का भी सेकंड मोस्ट वांटेड प्लेस है इंडिया के अंदर, उसके भी यही कारण है। क्या? सुंदरता। किसकी? मुखिया की बेटी की। तो मुखिया की बेटी इतनी सुंदर थी और उसकी ख्याति जैसलमेर तक पहुंच गई थी कि जो इस कुलधरा गांव की जो मुखिया की जो बेटी है वो बहुत सुंदर है। तो सलीम सिंह कौन है? ये जैसलमेर का मंत्री है। ये जैसलमेर का मंत्री कौन है? सलीम सिंह जैसलमेर का मंत्री था और उसे सच में जो मुखिया की बेटी थी वो भाग गई। वो बहुत अत्यंत सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, तो उसको पसंद आ गई। तो उसने क्या कर दिया, उसने तानाशाही रूप धारण कर लिया। किसने?
सलीम सिंह ने क्या कर लिया, तानाशाही रूप धारण कर लिया। वहाँ के लोगों को प्रश्न करने लगा कि आप ऐसा करो कि मेरी जो शादी है, विवाह है, अपनी बेटी के साथ करवा दो। दूसरा आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। वो तो मंत्री थे, उनकी चलती थी। ये बेचारे गरीब परिवार के लोग क्या करते हैं, झुकना तो पड़ेगा ही। लेकिन इन्होंने फैसला किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे गांव और हमारे कुल है, उसके सम्मान की बात है, हम ऐसे किसी मंत्री को अपनी बेटी नहीं सौंपेंगे। तो क्या कर दिया, ये जो पालीवाल ब्राह्मण है, पालीवाल ब्राह्मण, यह क्या कर दिए कि कर तो हम कुछ सकते नहीं, उस मंत्री से हम लड़ तो सकते नहीं। तो इन्होंने क्या किया, पालीवाल ब्राह्मण रातों रात कुलधरा से विस्थापित, पहले पाली से विस्थापित तो कुलधरा में है, अब कुलधरा से विस्थापित, कुलधरा से ये चले गए। कुलधरा को इन्होंने खाली कर दिया और रातों रात ये वहाँ से चले गए थे। और जाते जाते लोगों को श्राप दे दिया कि इस गांव, ये गांव अगर हम यहाँ पे नहीं रहे तो ये गांव एक उजड़ा हुआ गांव ही रहेगा, यहाँ पे ना कोई आ सकेगा ना कुछ और। कहते हैं कि उन लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ पे भटकती है, उन लोगों का दिया हुआ श्राप आज भी इस गांव पे है। ये एक श्रापित गांव है कुलधरा, यहाँ पे भूतों का निवास है, ये एक भूतवा है, क्षेत्र है, एरिया है। तो ठीक है, ये कुलधरा गांव कहा गया है। और यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए भी आए थे, सच में यहाँ भूत है या नहीं है, कि हम जो मान रहे हैं वो सही है या फिर लोगों के मन का भ्रम है। तो वहाँ आए अपने यंत्र वगैरह लेके, ठीक है, चेक किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, कोई ऐसी शक्ति का एहसास वहाँ पे नहीं हुआ कि ऐसा लगे कि यहाँ पे किसी भूतों का साया या भूतों का वास है। एक बताया जाता है कि वो जब वहाँ पे आ रहे थे यहाँ पे, तो उन्हें गाड़ी पे एक ऐसा हाथ रखा हुआ मिला उन्हें गाड़ी पे। तो उन्होंने इस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया कि ये ऐसा तो नहीं माना, यह हो सकता है कि क्या पता धूल मिट्टी वाला गांव है, आंधी वाला चलती रहती है, गाड़ी में मिट्टी जम गई होगी, अपन ने किसने हाथ रख दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। गदर ने इस बात को गौर से नहीं लिया। तो वहाँ पे उनको क्या ऐसा कोई सबूत या ऐसा कोई सुराग नहीं मिला कि वो इस बात से संतुष्ट हो सके कि यहाँ पे सच में भूतों का वास है। तब से जो भारत सरकार है, जैसे भानगढ़ पे लगा रखा है साइन 32 किलोमीटर पर कि यहाँ पे कोई भी सूर्यास्त के बाद 6 बजे के बाद अंदर की इस परिधि के अंदर कोई भी नहीं रहेगा। ये साइन बोर्ड भारत सरकार ने लगा रखा है। लेकिन कुलधरा के अंदर ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब आप मत जाइए। ये आज एक पर्यटन स्थल है, यहाँ पर देश के लोग ही नहीं, यहाँ विदेश से लोग भी आते हैं। अच्छा खासा पर्यटन स्थल है। ये देखिए वहाँ की जो कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये वहाँ के मंदिर है, मंदिर देख लो, और ये पास से देख लो, ये थोड़ा दूर है, ये पास में देख लो। शानदार यहाँ की कलाकृति शानदार है। यहाँ मंदिर शानदार बनाए हुए हैं, कलाकृति उनकी ज़बरदस्त है। और ये देखिए एक पत्थर की मूर्ति जो शिला के ऊपर चारों तरफ रखी हुई है, ठीक है। ये देखिए एक शानदार मूर्ति है, ठीक है। और ये रहा वो वीरान खंडहर गांव, शम गांव, ये ऊपर से लिया हुआ दृश्य है। देखिए अब एक एक फ़ोटो यहाँ पे क्लिक हो रही, देखते जाइए कौन कौन सी फ़ोटो यहाँ पे इस गांव की है। कुलधरा की अच्छा खासा गांव आज एक वीरान पड़ा है, लेकिन आज ये एक पर्यटनों के लिए शानदार स्थल है। यहाँ से देश विदेश से लोग आते हैं। तो ये है जैसलमेर का कुलधरा गांव, सेकेंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया, ठीक है। और भानगढ़ की तो बात ही, वहाँ तो रत्नावती का वास आप भी बताते हैं, को जाने की हिम्मत तक नहीं करता। जो भी है, तो ये है आज का हमारा मेन टॉपिक, जैसलमेर का कुलधरा गांव। तो फिर मिलते हैं अपने क्लास के अंदर, जो क्लास लेंगे हम अकबर की। मुगल वंश के अंदर बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, नासिरुद्दीन हुमायूं, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब आएंगे हमारे प्यारे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। एग्ज़ाम है जिससे कृष्ण उठता है। बाबर से कृष्ण वो 4 युद्ध होते हैं, उनसे पूछ लेता है। हुमायूं के अंदर हुमायूं का मकबरा पूछ लेता है, हुमायूं नामा की रचना किसने की ये पूछ लेता है, और कहाँ से वो शिरडी से गिर था, वो जगह कौन सी थी, वो थी दीनपनाह नगर में, दीनपनाह वो उनकी जो पुस्तकालय था वो। और जो अकबर है इससे कृष्ण कृष्ण पूरे दासप्रथा गायन, जजिया कर, मजर की घोषणा, दीन इलाही धर्म, जो भी है, निरक्षर शासक, इसके नवरत्न। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कुलधरा गांव सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया।